अस्सलामुअलैकुम। लो जी, सब तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। सब तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सैलाब के हवाले से, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, आपको बगैर किसी उसके बता दें, दो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, दो। एक तो बहावलपुर वाले इलाके में 7 जगह से बांध टूट गया है। 7 जगह से, एक जगह से बांध टूटे ना तो हज़ारों एकड़ जो ज़मीन होती है वो ज़ेर आब आ जाती है एक जगह से। तो कितने जगह से टूटा है? 7 जगहों से। एक ये इतनी बड़ी खबर, और दूसरी इससे भी बड़ी खबर। अब इसको आप इन भारत की दहशतगर्दी कहें या उनके मजबूरी कहें या जो भी कहें, इंडिया अब तक कितना, उसने आपको पता है कितना लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है? 2 लाख क्यूसेक अब तक, जिसकी जितनी तबाही मची है। लेकिन आज जो पानी छोड़ा है ना उन्होंने, 8 लाख क्यूसेक। ओह माय गॉड, अल अमान व अल हफीज। हमारा इधर रावी के ब्रिज में जो कैपेसिटी है ना ब्रिज की, कितनी है आपको पता है? 2.5 लाख क्यूसेक। और पहले ये 2 लाख तक पहुंच गया, 2,10,000 तक पहुंच गया था। आज जो पहुंचा है, आज जो उन्होंने छोड़ा है इंडिया ने पानी, वो है 8 लाख क्यूसेक। सारे दरवाजे खोल दिए उन्होंने, डेमो के सारे दरवाजे खोल दिए। इवन अमेरिका के सदर ने जो है ना वो मजम्मत की है कि जनाब ये इंडिया उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई आम रूटीन की वो नहीं है कि इतना आपने वो खोल दिया है। बारिशें तो पहले से कम हुई हैं थोड़ी सी। तो ये जो रेला है ना, जो 8 लाख क्यू से खुला है, ये रेला 2 दिन बाद लाहौर पहुंचेगा, हेड मराला में पहुंच जाएगा 2 दिन बाद। 2 दिन बाद सर जी हालात इंतहाई ख़राब। हम पंजाब हुकूमत को कहेंगे कि जनाब अभी स्कूल भी ना खोलो, अभी जो एहतियाती तदाबीर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रहने दो, और अभी कोई इजी माहौल ना लो इसको। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सर। 8 लाख क्यूसेक पानी हम कहाँ से निकलेगा? वो तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी चेतावनी और वो वार्निंग है, और इसका हमारे पास कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। हम इंडिया के ऊपर हमला भी जवाबी कर देना, वो कोई हल नहीं है। अब इंडिया ये कह रहा है कि जनाब हमारी बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, ये पानी छोड़ना हमारी मजबूरी है। लेकिन सर जी ये मजबूरी नहीं है सिर्फ। कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सही। आधी मजबूरी हम मान लेते हैं, लेकिन सारी मजबूरी नहीं है। इंडिया बदला लेना चाह रहा है, इंडिया बदला लेना चाह रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से वो बदला लेना चाह रहा है इंडिया। नवासी भी आ गई है, सलाम करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम। किस मुल्क में गई थी सैर करने? मलेशिया। मलेशिया, ठीक था? हाँ। ओके, चलो खुदा हाफिज। तो इसका तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इसको कैसे करेंगे। पूरी दुनिया, आलमी दुनिया के ऊपर दबाव डाले भी सही, तो इंडिया वो यही कह रहा है कि जी हम वो हमारा दबाव है, पानी का दबाव है, और इसमें कोई कमीशन भी मुकर्रर नहीं हो सकता जो जाके ऑब्ज़र्व करें इन दिनों में। तो उन्होंने तो पानी छोड़ दिया। ये खबर है पाकिस्तानी टीवी की कि उन्होंने 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। ओए होए सर जी, खौफ व हरास फैल गया पाकिस्तान में, खौफ व हरास फैल गया, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और आगे मुल्तान में कह रहे हैं और तबाही हो रही है, और इससे भी बड़ी तबाही। आज आप कहेंगे कि कोई अच्छी खबर नहीं है, कानूनी टीवी पे भी अच्छी खबर नहीं है। हमने अच्छी देने की कोशिश की थी लेकिन नहीं है। अब क्या करें? पांजनद के मकान पे जहाँ सारे दरियाओं का पानी इकट्ठा हो जाता है, दरिया सिंध भी बिफर गया है थोड़ा सा। सिंध में ज़्यादा तबाही का ख़तरा है कल से, और परसों से फिर पंजाब में इधर दोबारा आ जाएगा। तो सर जी हालात ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, और एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कितनी एहतियात हम कर सकते हैं जी?
جتنی احتیاط کر سکتے ہیں کریں. اب انڈیا کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ جناب یہ تم نہ کرو. اور اس وقت امریکہ نے جناب یہ اعلان کیا ہے کہ اس کو یہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. تو اگر یہ اس طرح کی بدنیتی ہوئی انڈیا کی اور انڈیا نے ہمارے بندے معصوم اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا پانی کے ذریعے، تو پھر عاصم منیر صاحب نے کہا ہوا ہے کہ پھر ہم اس کو ہتھیار کے طور پہ اگر آپ نے پانی کو استعمال کیا تو یہ ہمارے اسے وہ کیا کہتے ہیں جی اعلان جنگ ہوگا اور پھر ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو حالات اس طریقے سے خراب بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بریکنگ نیوز کے ساتھ باقی خبریں میں کیسے شیئر کروں. تو فی الحال یہی بریکنگ نیوز ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. 8 لاکھ کیوسک پانی اور 7 بند ٹوٹ گئے اور سندھ میں حالات بہت خراب ہیں. دوستو اس وقت بہت حالات خراب ہیں، دعا کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ جو مزید اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کو ہم مزید اپڈیٹ کرتے ہیں. اللہ حافظ. ہاں جی السلام علیکم. ویڈیو سننے سے پہلے دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ قانونی مشاورت کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. یہ مشاورت اوورسیز والوں کے لیے بھی ہے. پاکستان کے ہر ضلع میں ہماری جو منصف لا کمپنی ہے MLC، اس کے ذریعے ہم آپ کو قانونی مشاورت فری دے رہے ہیں. آپ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے، چاہے آپ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں یا باہر رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ لندن میں بھی ہماری ایک برانچ ہے جہاں آپ UK کے جو آپ کے مسائل ہیں امیگریشن کے کوئی مسئلے ہیں تو وہ ہم ڈیل کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ہمارا رابطہ کر لیں. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور 0300472572 اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. پھر ہم آپ کو مزید انشاءاللہ مشورہ دیں گے. اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو.